Good afternoon to all of you. Welcome to in कारपेंट्री वर्कशॉप। पिछले क्लास में मैंने आपको प्लेनिंग एंड सॉइंग प्रैक्टिस का एक जॉब बना के दिखाया था। आज हम फिर से जॉब बनाएंगे जिसमें हमने आपको जो थ्योरी क्लासेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ाए गए होंगे उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है टू मेक अ क्रॉस लैप जॉइंट। तो आज हम क्रॉस लैप जॉइंट बनाएंगे। इसका ड्राइंग देखिए इस प्रकार है। जॉब की जो टोटल लेंथ 220 mm है उसमें से हम दो पीस काट लेंगे 110 का। यहाँ पे जो जॉब पीस का विड्थ रखना है वो 36 mm रखना है और इसकी जो मोटाई है इसमें थिकनेस वो 22 mm रखना है। ठीक है, तो आज हम यही जॉब बनाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये जॉब बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। हमने चीर का लकड़ी लिया है। पिछले क्लास की तरह ही पिछले क्लास में भी मैंने चीर की लकड़ी ही लिया था, आज भी मैंने चीर की लकड़ी ही लिया है। सबसे पहले इसका लेंथ, विड्थ और थिकनेस मेजर कर लेते हैं क्योंकि जो हमें ड्राइंग दिया गया है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जॉब की टोटल लेंथ हमें 220 mm रखना है। यहाँ पे हमारे पास 230 mm है, ज़्यादा है, ठीक है। विड्थ हमें 36 mm रखना है, 36 mm। यहाँ पे विड्थ है 40 mm, यह भी ठीक है विड्थ। और जो थिकनेस है हमें 22 mm रखना है, यहाँ पे 24 mm है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये जो जॉब पीस है इसकी जो डायमेंशन है, जो हमें गिवन डायमेंशन है ड्राइंग में उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेनिंग करेंगे। प्लेनिंग करने के बाद ही हम जॉब पीस को काटेंगे क्योंकि हमें दो जॉब पीस चाहिए। तो पहले प्लेनिंग करके ही काटेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ही कटिंग कर दें और उसके बाद प्लेनिंग करें। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एक्यूरेसी भी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम प्लेनिंग करके साइज तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेस साइड प्लेनिंग करेंगे। प्लेन करने के लिए जॉब पीस को मैंने यहाँ पे 22 में एक फिक्स कर दिया है। ठीक है, और इसको प्लेनिंग करने के लिए आयरन जैक प्लेन हमने सिलेक्ट किया है। पहले इसको ब्लेड को सेटअप कर लेते हैं सही से ताकि प्लेनिंग सही से हो पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही पोजीशन होनी चाहिए पिछले क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, लेफ्ट राइट कंडीशन में। और इसको सबसे पहले प्लेनिंग कर लेते हैं। उस पर जो रफ सरफेस है इसको रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इसको प्लेनिंग कर लिया है। पहले फेस साइड हमने प्लेनिंग किया है। फेस साइड प्लेनिंग करने के बाद हम इसका फ्लैटनेस चेक कर लेंगे इंजीनियरिंग स्केल से। ठीक है, जब ये आप फ्लैटनेस चेक कर लेंगे, ये जब फ्लैट है तो इसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें ये क्वेश्चन याद रहे कि हमने इस साइड पहले सबसे पहले प्लेनिंग किया। अब इसके एडजस्टेंट साइड को प्लेनिंग कर लेते हैं, तभी हम इसके बाद हम राइट एंगल इसका चेक कर पाएंगे। ये देखिए, हमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव नहीं करना है, बस प्लेनिंग करना है कि ऊपर जो रफ सरफेस है वो हट जाए। तो हमने ये दो साइड इसको प्लेनिंग कर दिया है। अब इसका राइट एंगल चेक कर लेते हैं। राइट एंगल चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यहाँ पे हम यूज करेंगे। इस तरह से हम इसका राइट एंगल चेक कर लेंगे। तो ये जॉब पीस राइट एंगल में है, तो ये हमारा दो साइड प्लेनिंग हो गया है। और तीसरी साइड प्लेन करना है, चाहे हम विड्थ बनाने के लिए प्लेनिंग करें या थिकनेस बनाने के लिए, उससे पहले हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग के लिए यहाँ पे हम मार्किंग गेज यूज करेंगे। अब हमें विड्थ बनाना है तो विड्थ हमें 36 mm रखना है। तो यहाँ पे 36 mm इस मार्किंग गेज में
सेट कर लेंगे इस तरह से। तो हमने ये 36 mm इसमें मेजर कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने 36 mm इसमें मेजर कर लिया है और 36 mm ही हम इसका विड्थ बनाएंगे। जो यहाँ पे मार्किंग करेंगे प्लेन साइड वाला एरिया हमें यूज करना है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब करेंगे आप मार्किंग, तो एक मार्किंग लाइन आपको मिल जाएगा थ्रू आउट। ये देखिए ये मार्किंग लाइन है, ये मार्किंग लाइन शो कर रहा है कि ये जो विड्थ है ये 36 mm है। मार्किंग हम दोनों साइड से करेंगे ताकि प्लेनिंग करते वक्त हमें ध्यान रहे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड मार्किंग कर दिया है। अब अप टू लाइन अब यहाँ पे हम प्लेनिंग कर लेंगे। तो हमें ये विड्थ मिल जाएगा, जो हमें विड्थ बनाना है 36 mm वो हमें मिल जाएगा। तो इसको प्लेनिंग कर लेते हैं अप टू मार्क लाइन तक। लाइन का खासा ध्यान रखना है हमें, लाइन को हम देखते रहेंगे कि लाइन से नीचे ना जा पाए। लाइन का ध्यान रखना है हमें, लाइन दोनों तरफ से देखें, हमने इसीलिए दोनों तरफ मार्किंग किया। तो ये देखिए अप टू मार्क लाइन तक इसको मैंने प्लेनिंग कर दिया है। फिर इसके बाद इसका राइट एंगल भी चेक कर लेंगे, राइट एंगल का हमें खासा ध्यान रखना है। तो ये हमारा तीसरा साइड प्लेनिंग हो गया है जिसमें हमने विड्थ बनाया। अब हमें इसके बाद चौथी साइड प्लेन करना है, तो उसको प्लेन करने से पहले हम मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग होगी विड्थ थिकनेस बनाने के लिए। थिकनेस हमें 22 mm रखना है, तो 22 mm फिर से हम मेजर कर लेते हैं मार्किंग गेज में। ये हमने 22 mm इस पर मार्क कर लिया। देखिए इस तरह से आपको फिर से मार्किंग करना है। हाथ को कहीं रोकना नहीं है, बिल्कुल थ्रू आउट चलाना है। ये देखिए ये हमने मार्किंग कर दिया है मार्किंग गेज से 22 mm के लिए, ठीक है, थिकनेस बनाने के लिए। अब इसको भी प्लेनिंग कर लेते हैं, तो आपको दो साइड मिल जाएगा। अप टू मार्क लाइन तक प्लेनिंग करेंगे, ध्यान रखना अप टू मार्क लाइन तक ही आपको प्लेनिंग करना है। लाइन को देखते रहना है कि लाइन से हम नीचे ना प्लेन कर पाए, ठीक है। तो ये अप टू मार्क लाइन तक हमने इसको प्लेन कर लिया है। फिर से इसका राइट एंगल चेक कर लेते हैं। तो राइट एंगल में जॉब पीस है। तो इस तरह से प्लेनिंग करते हुए हमने दो साइड तैयार कर लिया है, विड्थ और थिकनेस। अब हमें इसका लेंथ बनाना है। आपने ड्राइंग में देखा था कि दो पीस में है, ये जो जॉब पीस है दो पीस में है। अभी तो ये इसकी लेंथ हमने 230 mm रखा है। अब इसको दो पीस में काटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड से 5 mm मार्किंग करके पहले इसको कटिंग कर लेंगे राइट एंगल पे। तब हम वहीं से जो जॉब पीस की लेंथ है
110 mm उसको काटेंगे। तो अभी सबसे पहले किसी भी एक साइड से हमने राइट एंगल तो बनाने के लिए मार्क कर लिया है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग करने के लिए हमारे पास 2 सौ है, रिप सौ एंड टेनन सौ। तो हम दोनों सौ यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे टेनन सौ यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें सीधी कट करना है बिल्कुल और राइट एंगल पे, ठीक है। तो अभी जो कटिंग करेंगे बिल्कुल मार्क जो आपने लगाया है पॉइंट उसके ऊपर ही रखकर पहले बिल्कुल धीरे धीरे काटेंगे ताकि हमें एक मार्क पॉइंट मिल जाए, ठीक है। लास्ट में धीरे काटना है जैसे आपने स्टार्टिंग किया था, तो इससे आपका कटिंग बिल्कुल सही होगा। तो ये हमने किसी भी एक साइड से 5 mm मार करके ये कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमें राइट एंगल पे मिल गया। अब यहीं से जो जॉब पीस की लेंथ रखनी है 110 के हमें जॉब पीस 2 चाहिए, उसको मार कर लेते हैं। तो ये हमने मार कर लिया 110 के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कटिंग करेंगे, फिर इसके बाद ही दूसरा जॉब पीस को काटेंगे। इसको कटिंग कर लेते हैं। अब ध्यान रखना है कि जो आपने मार्किंग किया है 110 के लिए मार्क पॉइंट पे नहीं रखना है। अगर मार्क पॉइंट पे रखकर आप कटिंग करेंगे तो जो जॉब की लेंथ है 110 mm वो कम हो जाएगी, 1-2 mm कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अब जो कटिंग करेंगे जो आपने मार्किंग किया है उसके 1 mm बाहर लगभग रखकर, तभी आपको एग्जैक्ट जॉब पीस मिल पाएगा। ये देखिए, तो हमने 110 का एक जॉब पीस काट लिया है। अब इसी को रखकर दूसरे जॉब पीस को कटिंग कर लेते हैं। ये लगा, अब इसको हम बाहर कर लेंगे। ऐसे एग्जैक्ट लग रहा है, हल्का ये बाहर है, इसको कटिंग कर लेते हैं हल्के हल्के क्योंकि हमें एग्जैक्ट जॉब पीस चाहिए। ऐसे लगता है 110 इसकी लंबाई है, ठीक है। तो या इस तरह से हमें 110 लेंथ की जो 2 जॉब पीस चाहिए था ये हमें मिल गया है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, क्रॉस लैप जॉइंट लगाना है। तो क्रॉस लैप जॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। तो ये जो 110 इसकी जो लेंथ है इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो इसका सेंटर आएगा 55 mm। तो 55 mm पे इसको मार्क कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट ये हमें मिल गया। जॉब की जो विड्थ है 36 mm है। तो क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट से 18 mm राइट साइड और 18 mm लेफ्ट साइड मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 36 mm हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम चाहें तो एक ही साथ दोनों जॉब पीस पे मार्क कर सकते हैं। ये देखिए क्योंकि दोनों जॉब पीस की लंबाई जो है बराबर है, हमने एक पे मार्क करके दोनों पे एक ही साथ हम मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। इसको मार्किंग कर लेते हैं चारों साइड। मेजरिंग और मार्किंग करते समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मेजरिंग मार्किंग आप सही से नहीं करेंगे तो जॉब पीस भी आपका सही से नहीं बनेगा। इस बात का खासा आपको ध्यान रखना है।
मेजरिंग करते समय जब आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चल रहा हूँ कि किस तरह से जॉब बनाया जाता है, कैसे मार्किंग करते हैं, ये सारा चीज़, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क में बहुत ही ध्यान देने की बात होती है, नहीं तो जॉब खराब हो सकता है। तो ये देखिए, ये हमने मार्किंग कर लिया है। ये सेंटर से 18 mm लेफ्ट साइड है, 18 mm राइट साइड है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि हमें इसके ऊपर इसको ओवरलैप करना है। ठीक है, ताकि हम जॉइंट लगाएं तो जो हमारा ड्राइंग है, आपको बना के दिखाया गया है ब्लैक बोर्ड पे, वैसा जॉब पीस है। तो हमें क्या करना है, हाफ पोर्शन इसमें से रिमूव करेंगे, हाफ पोर्शन इसमें से रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद जब हम ओवरलैप करेंगे तभी हमें ये बराबर थिकनेस के दोनों ये जॉब पीस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो थिकनेस है हमने रखा था 22 mm, इसके हाफ मार्किंग करेंगे हाफ पोर्शन पे। तो यहाँ पे हम 11 mm इसको हमने इस पर मार्किंग गेज पे सेट कर लिया है, मेजर कर लिया है, और इसको मार्किंग करेंगे इस तरह से, बिल्कुल बीचों बीच। ये देखिए, ठीक है, हाफ पोर्शन इसमें से रिमूव करेंगे, हाफ पोर्शन दूसरे जॉब पीस में से, मार्किंग दोनों साइड करेंगे, क्योंकि दोनों जॉब पीस की थिकनेस बराबर है, तो इसीलिए हम एक ही साथ दोनों काम करते चलते हैं। एक बार में प्लेनिंग करने से यही फ़ायदा होता है। अगर हम काट के पहले ही कटिंग कर लेते, अलग अलग जॉब पीस कर लेते, तो उसके बाद प्रॉब्लम होता। ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले जितनी भी लंबाई की जॉब पीस थी उसको हमने प्लेनिंग कर लिया था, उसके बाद हमने कटिंग किया है। तो हमें देखिए कि बिल्कुल मेजरिंग एंड मार्किंग करने में आसानी हो रही है। अब इसको जहाँ तक हमने ये मार्क किया है, ठीक है, इसको कटिंग कर लेते हैं। जॉब पीस को इस तरह से हम सेट कर लेंगे 22 में, और अप टू मार्क लाइन तक हम प्लेनिंग करेंगे। ये जो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो आपने मार्किंग किया है, ठीक है, 36 mm के लिए सेंटर से लेकर 18 mm ध्यान रखना है कि 1 mm हम इसके अंदर ही काटेंगे, ना तो लाइन के ऊपर ना लाइन के बाहर, अंदर के तरफ ही रखकर हमें इसको कटिंग करना है। नहीं तो जॉब की जो विड्थ है रखा है 36 mm दोनों का है, तो ज़्यादा हो जाएगा। कटिंग अप टू मार्क लाइन तक करेंगे, जहाँ तक हमने मिडिल में मार्किंग किया था। तो इधर से भी देखिए, इधर से भी हम जो कटिंग करेंगे लाइन के अंदर ही रखकर कटिंग करेंगे, ना तो लाइन के ऊपर ना लाइन के बाहर। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम लाइन के ऊपर रखकर या लाइन के बाहर रखकर कटिंग करेंगे तो जॉब पीस लूज हो जाएगा, सही से फिटिंग नहीं आ पाएगी। ये देख लिए, अप टू मार्क लाइन तक हमने इसको कटिंग कर लिया। ऐसे ही दूसरे पीस में भी कटिंग कर लेते हैं। अप टू मार्क लाइन तक वैसे ही लाइन के अंदर रखकर ही अप टू मार्क लाइन तक ही रखना है हमें। ये देखिए, अप टू मार्क लाइन तक हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब हमें इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जॉब पीस को इस तरह से लगाएंगे 22 में, हाफ पोर्शन अंदर हाफ पोर्शन बाहर। और इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मल शेल का यूज करेंगे। ठीक है, यह है,
इसको रिमूव करने के लिए फर्मल चीज़र या डक्टिल चीज़र दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो हम स्ट्राइकिंग के लिए यूज करेंगे वो मैलेट यूज करेंगे, क्योंकि आपके टूल बॉक्स में स्ट्राइकिंग के लिए मैलेट ही प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक बार में रिमूव नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है इस चीज़ल का अंदर की तरफ रखेंगे और इसको धीरे धीरे कटिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में इसको रिमूव कर लें, इस तरह से। इसके बाद ये जो आपने मार्किंग किया है वहाँ पे रख लेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। हाफ पोर्शन एक साइड से और हाफ पोर्शन दूसरे साइड से रिमूव करेंगे। ध्यान रखना एक ही साइड से ना करें, नहीं तो आपका जॉब पीस से फट जाएगा। जॉब बनाते समय हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा जॉब पीस फटे नहीं और बिल्कुल जो जॉब पीस है बिल्कुल एक्यूरेट बने। तभी आपका मेहनत सक्सेस लाएगा। ये देखिए मैंने हाफ पोर्शन इधर से भी रिमूव कर दिया है, हाफ पोर्शन एक साइड से रिमूव किया था, हाफ पोर्शन दूसरी साइड से रिमूव किया है। ऐसे ही जो दूसरा जॉब पीस है इसको भी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको और कटिंग कर लेते हैं, अब टू मार्क के एंड तक एक कटिंग नहीं हुआ था। ये देखिए, इसको भी रिमूव कर लेते हैं हाफ पोर्शन। हाफ पोर्शन दूसरे साइड से। ध्यान रखना है कि 22 से आपका ये जो चीजल है वो टकराए नहीं, नहीं तो इसका जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको 20 से रिमूव कर लिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये जो अंदर से ये जो कटिंग हुआ है, अगर ये प्रॉपर कटिंग ना हो तो इसको फिनिशिंग शेप देने के लिए हम यहाँ पे 10 इंच और फिर इसको एज ए फाइल के रूप में चलाकर इसको सही कर लेंगे। ठीक है, ताकि ज्वाइंट सही से लग पाए। तो ये हमने अंदर का पोर्शन भी अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, इसको हल्का बाइक से दबा देते हैं तो एक लेवल में ये आ जाएगा। तो ये देखिए ये जॉब बन के तैयार हो गया। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट था टू मेक अ क्रॉस स्लैब ज्वाइंट वो बनकर तैयार हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये जॉब पीस को हमने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, यही है क्रॉस स्लैब ज्वाइंट। आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं,
चारों साइड प्लेनिंग करके जो साइज़ यहाँ पे दिया गया है ड्राइंग में वो साइज़ हमने तैयार किया था। उसके बाद जॉब हमें 2 पीस चाहिए थे, ये 2 पीस में जॉब है तो 2 पीस में हमने जॉब को काटा था 110 mm लेकर, ठीक है। उसके बाद हमने सेंटर फाइंड कर सेंटर से 18 mm लेफ़्ट साइड 18 mm राइट साइड मार्क करके इसको कटिंग किया था। उसकी कटिंग करने के बाद हमने मिडिल में एक मार्क लगाया था ताकि हम बीच से मटेरियल को रिमूव कर पाएँ और फिर उसके बाद हमने इसको सेटअप किया था। तो इस तरह से ये आपका जॉब पीस बन के तैयार होता है। ध्यान रखना है जब आप इसको जॉइंट लगाएंगे तो इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आज ये आपको मैंने ये जॉब पीस बनाकर दिखाया किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी पिछले क्लास की तरह ही आपको इसको भी नोट करना है। जॉब नंबर 2 डालकर सबसे पहले ऑब्जेक्ट डालेंगे टू मेक अ क्रॉस लैब जॉइंट। जो प्लेन वाले एरिया है उसमें ये ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग ध्यान से देखें और उसके बाद आपको सारा प्रोसीजर ये सब लिखना है, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड में आप लिखेंगे अ पीस ऑफ चीर वुड, ठीक है। ब्रैकेट में इसका साइज नोट करेंगे, जो रॉ मटेरियल की साइज़ थी वो नोट करना है। आपको मैंने नोट करके बताया था कि क्या था, इसका लेंथ कितना था, विड्थ कितना था और थिकनेस कितना था, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप टूल्स रिक्वायर्ड में वही टूल्स यूज किया हमने पिछले क्लास की तरह ही। जो टूल बॉक्स में जितने टूल्स थे टोटल 9 टूल्स, उन 9 टूल्स के आप नाम लिखेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ 9 टूल्स कौन कौन सा है। आयरन जैक प्लेन, टेनन सॉ, रिपसॉ, फॉर्मल चीजल, मोटाई चीजल, डक्टिल चीजल, मैलेट, इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है। तो ये टूल्स हैं आपके। उसके बाद आपको मेथड लिखना है। मेथड में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि किस तरह से हम जॉब बनाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक। आपको जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है वैसे आपको सारा चीज़ नोट करना है। लास्ट में आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखना है कि जॉब को बनाते समय हमें क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना है, ये सारे बात को, ठीक है। आपको मैंने सेफ्टी के बारे में पिछले क्लास में बता दिया था और सेफ्टी सेम पिछले क्लास की तरह ही है। वो सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है सेफ्टी में कि एप्रन पहनना है, ठीक है, लेदर शूज पहनेंगे, रिंग, करा, ये सब जो भी एक्सेट्रा आप पहनते हो ये सबको अवॉइड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ को सेफ्टी आपको जॉब से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड ये सारे सेफ्टी को लिखना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो आपको फिर से नया जॉब बना के दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।